क्या आपको भी अपने जीवन का असली मकसद ढूंढने में मुश्किल हो रही है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को बेहतर और सार्थक बनाने के लिए प्रेरणादायक किताबों, विचारों और जीवन शैली की बातें करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपका नज़रिया बदल देगी, बल्कि आपको अपने जीवन का असली इकिगाई ढूंढने में मदद करेगी। इकिगाई एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। इस किताब के लेखक हे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस। परिचय। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जीवन में वो कौन सी चीज़ है जो आपको हर दिन उठने और अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? जापानी संस्कृति में इसे इकिगाई कहा जाता है। यह आपके जीवन का वो मकसद है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की इस किताब में हमें जापान के ओकिनावा गांव के लोगों से सीखने का मौका मिलता है, जो अपनी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए मशहूर हैं। तो चलिए उनके राज को समझते हैं और अपने जीवन में इकिगाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुख्य विषय और सीखें। एक, इकिगाई को समझना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इकिगाई क्या है। ये 4 सवालों का जवाब देने पर आधारित है। आप क्या प्यार करते हैं? जुनून। आप किस में अच्छे हैं? कौशल। दुनिया को किसकी जरूरत है? मिशन। आप किसके लिए पैसे कमा सकते हैं? पेशा। इन सवालों के जवाब का मेल आपके इकिगाई को परिभाषित करता है। और हाँ, इसे ढूंढने के लिए धैर्य और आत्मचिंतन की जरूरत होती है। 2, ओकिनावा की जीवन शैली। ओकिनावा के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। कैसे? उनकी जीवन शैली में कुछ खास बातें हैं। मजबूत रिश्ते। वे मोई नाम के छोटे समूह बनाते हैं जहां हर सदस्य एक दूसरे की मदद करता है। ये भावनात्मक और आर्थिक सहारे का स्रोत है। सक्रिय जीवन। यहाँ के लोग बागवानी करते हैं, टहलते हैं और हल्के फुल्के कामों में व्यस्त रहते हैं। स्वस्थ भोजन। उनकी थाली में सब्जियां, टोफू और समुद्री भोजन होता है और वे हमेशा हरा हाचीबू का पालन करते हैं, यानी पेट 80% भरने तक खाना। सकारात्मक सोच। हर सुबह आभार व्यक्त करना, छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना और हंसते रहना उनकी आदत है। 3, लंबे जीवन की कला। क्या आप जानते हैं कि लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है जीवन में संतुलन? ओकिनावा के लोग इसे बखूबी समझते हैं। सक्रिय रहें। हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। अपने शौक और रुचियों में व्यस्त रहें। फ्लो में रहना। ऐसे काम में लगे जिसमें आप इतना खो जाएं कि समय का पता ही न चले। दैनिक दिनचर्या। हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जिए। तनाव से बचें। योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताकर तनाव को दूर रखें। 4, फ्लो और वर्तमान में जीना। फ्लो का मतलब है वो स्थिति जिसमें आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं, जैसे बच्चों का खेलना या किसी कलाकार का अपनी कला में रम जाना। ऐसा काम चुनें जो आपकी क्षमता को चुनौती दे। लक्ष्य स्पष्ट रखें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। वर्तमान में रहें और अपने हर पल का आनंद लें। 5, लचीलापन और मजबूती। ओकिनावा के लोग मुश्किलों को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। सकारात्मक सोच। हर चुनौती में अवसर देखें। कृतज्ञता। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। समर्थन। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। परिवर्तन को अपनाएं। जीवन में बदलावों को सहजता से स्वीकार करें। 6, स्वस्थ आदतें और आहार। स्वास्थ्य और लंबी उम्र का सीधा संबंध आपकी आदतों और खाने पीने से है। पौधों पर आधारित आहार, सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाएं। मौसमी खाना, ताज़ा और स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। कम कैलोरी, पेट पूरी तरह भरने से बचें। हर्बल चाय जैसे ग्रीन टी या जैस्मिन टी का सेवन करें। 60, मानसिकता और भावनात्मक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच इकिगाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सुबह आभार के साथ दिन की शुरुआत करें। दूसरों को माफ करें और शिकायतों को छोड़ दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। हंसने और मजे करने का कोई मौका न छोड़ें। 8, आधुनिक जीवन में इकिगाई। अब सवाल ये है कि हम अपने व्यस्त जीवन में इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून, कौशल और मूल्यों पर विचार करें। उन कामों की पहचान करें जो आपको समय का एहसास नहीं होने देते। अपने जवाब लिखें और छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, अपने इकिगाई को फिर से खोजें। निष्कर्ष तो दोस्तों, इकिगाई का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो उद्देश्यपूर्ण और संतुलित हो। ये किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदम और आदतें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अगर आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ और विचार जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका इकिगाई क्या है या आप इसे कैसे ढूंढ रहे हैं। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है और आपका इकिगाई आपकी खुशी और संतोष की कुंजी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने इकिगाई की खोज जारी रखें। धन्यवाद।